क्या तुमने कभी ये सोचा है आखिर क्यों इंडिया के 191 अरबपतियों में से 108 सिर्फ गुजरात से आते हैं? क्या गुजरात की हवा में पैसा है? क्या वहाँ के लोग किसी दूसरे प्लेनेट से आए हैं, या फिर इसके पीछे कोई राज छुपा हुआ है? भाई सच ये है, टैलेंट से ज़्यादा सर्कल मैटर करता है। सोचो ज़रा, अगर तुम चार गरीबों के बीच रहोगे तो पांचवे गरीब तुम बनोगे। अगर तुम चार शराबियों के बीच रहोगे तो पांचवे शराबी तुम बनोगे। लेकिन अगर तुम चार बिजनेसमैन लोगों के बीच रहोगे तो पांचवे बिजनेसमैन तुम बनोगे। अब तुम कहोगे नहीं भाई, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं इन्फ्लुएंस में नहीं आता। अरे ओ शेर, तुम्हारे दोस्त अगर रोज चिकन बिरयानी खा रहे हो तो तुम क्या ड्राई रोटी खाकर सरवाइव कर पाओगे क्या? एक दिन, दो दिन, तीन दिन, पर चौथे दिन तुम भी बिरयानी ऑर्डर कर दोगे। यही होता है एनवायरनमेंट का असर। इसीलिए मेरे दोस्त, हमेशा उसी लाइन में खड़े रहना जहां लोग अपने गोल्स बदल रहे हो, क्योंकि अगर तुम उन लोगों के साथ चलोगे तो वो तुम्हें धक्का मार मार कर सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। और अगर तुम उन लोगों के साथ रहोगे जो रोज कह रहे हैं जिंदगी बेकार है, कुछ नहीं होने वाला, तो भाई तुम सच में उनकी तरह हो जाओगे। तुम खुद सोचो, क्या तुम्हें आज वो लोग घेर कर बैठे हैं जो तुम्हें आगे ढकेलते हैं, या फिर वो लोग बैठे हैं जो तुम्हें पीछे खींचते हैं? तुम्हारा आंसर ही तुम्हारा फ्यूचर है। याद रखो, टैलेंट तुम्हें स्टार्ट देता है लेकिन सर्कल तुम्हें फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। जैसे क्रिकेट में अगर तुम अकेले नेट प्रैक्टिस करते रहोगे तो थोड़ी स्किल आ जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारा सर्कल विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसा हो तो चाहे तुम्हारे पास औसत टैलेंट ही क्यों ना हो, तुम वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन जाओगे। मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप कैसा है? मीम वाला ग्रुप है या बिलियन डॉलर आइडिया वाला ग्रुप है? हंसी आई ना? लेकिन यही सच है भाई, तुम्हारे फोन में ही तुम्हारा फ्यूचर छुपा हुआ है। गुजरात का ही एग्जाम्पल ले लो, वहाँ का बच्चा बच्चा बचपन से ही बिजनेस सुनते सुनते बड़ा होता है। फैमिली, फ्रेंड, सोसाइटी सब बिजनेस की लैंग्वेज बोलते हैं। रिजल्ट, वो बच्चा बड़ा होकर बिजनेसमैन ही बनता है। अब तुम सोचो, अगर वो बच्चा उसी माहौल में बड़ा होता जहाँ रोज लोग कहते नौकरी कर ले बेटा, यही सुरक्षित है, तो क्या आज गुजरात के 108 अरबपति होते? बिल्कुल भी नहीं। मेरे दोस्त, तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी ही है। आज तुम जहाँ बैठे हो वो तुम्हारे सर्कल का ही रिफ्लेक्शन है। तुम्हारा दोस्त क्या बात कर रहा है, तुम्हारे रिश्तेदार किस टॉपिक पर फोकस करते हैं, तुम्हारा मोहल्ला किन वैल्यू पर जीता है, तुम वही बनोगे। तो अब सवाल ये है, क्या तुम वो इंसान बनोगे जिसका सर्कल उसे पीछे ले जाता है, या फिर वो इंसान बनोगे जिसका सर्कल उसे धक्का मारकर आगे ले जाता है? याद रखो, तुम्हारा सर्कल तुम्हारा फ्यूचर है। और अब मैं तुम्हें ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल दूंगा जहां सिर्फ एक सही सर्कल ने इंसान की पूरी किस्मत बदल दी। दोस्तों, तुमने सुना होगा तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे दोस्तों के एवरेज से तय होता है। ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, बल्कि हर बड़े इंसान की जिंदगी की सच्चाई है। जरा सोचो, अगर बिल गेट और स्टीव जॉब अपने स्कूल टाइम में सिर्फ वीडियो गेम खेलते रहते या सिर्फ मजाक उड़ाते रहते, तो क्या आज दुनिया माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल देख रही होती? नहीं। बिल गेट का सर्कल हार्वर्ड के स्मार्टेस्ट दिमागों से भरा था। स्टीव जॉब का सर्कल उन लोगों से भरा था जो टीच और डिजाइन के दीवाने थे। रिजल्ट, दुनिया के दो सबसे बड़े टेक एम्पायर खड़े हो गए। इंडिया का एग्जांपल ले लो, धीरू भाई अंबानी। वो आदमी छोटा सा काम करके गुल्फ से लौटा था, लेकिन जब इंडिया आया उसका सर्कल छोटे लेवल की सोच वाले लोग नहीं थे। उसका सर्कल वो लोग थे जो बिजनेस के बारे में सोचते थे, जो कहते थे बड़ा सोचना है, बड़ा करना है। नतीजा क्या हुआ? पेट्रोल पंप चलाने वाला इंसान इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर गया, रिलायंस। तुम बताओ, अगर अंबानी भाई सिर्फ चाय पीने वाले दोस्तों के बीच बैठता तो क्या रिलायंस जैसा एम्पायर खड़ा हो पाता? बिल्कुल भी नहीं। एलॉन मस्क, दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क टेकर, लेकिन क्या उसने ये सब अकेला किया? नहीं भाई, उसका सर्कल साइंटिस्ट, इंजीनियर और ड्रीमर से भरा हुआ है, जो लोग कहते हैं हम मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाएंगे। अब सोचो, अगर मस्क का सर्कल ऐसे लोगों से बना होता, भाई संडे को बस नेटफ्लिक्स से चिल करेंगे, तो क्या आज टेस्ला और स्पेस एक्स खड़े हो पाते? बिल्कुल भी नहीं। सर्कल बदलो भाई, तभी जिंदगी बदलेगी, वरना तुम भी वही बनोगे, संडे को नेटफ्लिक्स, मंडे को डिप्रेशन और बाकी हफ्ता सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन। थॉमस एडिसन ने 1000 बार एक्सपेरिमेंट करके बल्ब बनाया, लेकिन क्या उसने ये सब अकेला किया? नहीं, उसके पास एक पूरी टीम थी, एक ऐसा सर्कल जो उसके इस पागलपन को ड्रीम मानकर सपोर्ट करता था। अब सोचो, अगर उसका सर्कल कह देता भाई तू पागल है, छोड़ दे ये सब, तो आज अंधेरे में तुम क्या ये वीडियो देख पाते? एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, अगर तुम्हारे चार दोस्त जिम जाते हैं तो पांचवें दिन तुम भी जिम ज्वाइन कर लोगे। लेकिन अगर तुम्हारे चार दोस्त सिर्फ चाय टपरी पर बैठकर गप्पे मारते हैं तो पांचवें दिन तुम्हारा भी टम्मी निकल जाएगा। यही है सर्कल का साइंस।
याद रखो, टैलेंट अकेला काफी नहीं है। अगर विराट कोहली अकेले प्रैक्टिस करता तो आज वर्ल्ड क्लास बैट्समैन न बन पाता। उसका सर्कल कोचेस, सीनियर प्लेयर और कॉम्पिटिटर्स से भरा हुआ था, जिसने उन्हें ऊपर खींचा। तो भाई, अगर तुम भी बड़ी मंजिल पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपना सर्कल चेक करो। अब सवाल ये उठता है, अगर सर्कल इतना बड़ा फैक्टर है तो इसे बदलना कैसे है? सही सर्कल कैसे बनाओगे? गलत लोगों से कैसे निकलोगे? और खुद को कैसे डालोगे उस लाइन में जहां लोग तुम्हें धक्का मार मार कर सक्सेस की तरफ ढकेल दे? दोस्तों, हमने देखा कैसे अंबानी, एलॉन मस्क, एडिसन, एपीजे अब्दुल कलाम, बिल गेट्स, इन सब की जिंदगी उनके सर्कल से बनी है। अब सवाल ये है, तुम्हें अपना सर्कल कैसे बदलना है? सबसे पहले अपने 4 सबसे करीबी दोस्तों के नाम लिखो। अब खुद से सवाल पूछो, क्या ये लोग मुझे ऊपर खींच रहे हैं या फिर नीचे गिरा रहे हैं? क्या इनसे मिलने के बाद मैं मोटिवेटेड फील करता हूँ या फिर फ्रस्ट्रेट फील करता हूँ? क्या ये लोग फ्यूचर की बात करते हैं या सिर्फ दूसरों की बुराई? तुम्हारे 4 दोस्त रोज शाम को बस खेलेगा फ्री फायर करते हैं तो भाई, तुम दुनिया के अगले एलोन मस्क नहीं बन पाओगे। हाँ, फ्री फायर के अगले प्रो जरूर बन जाओगे। स्टेप 2, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सर्कल टॉक्सिक है तो एक काम करो, धीरे धीरे डिस्टेंस बनाओ। अचानक छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप टाइम कम करना शुरू कर दो। भाई, अगर तुम्हें तैरना सीखना है तो तालाब में उतरना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम्हारा सर्कल दलदल है तो वहाँ रहकर तैरना नहीं, बस डूबने वाले हो। स्टेप 3, अब सबसे ज़रूरी स्टेप, ऐड न्यू सर्कल। कैसे? सेमिनार्स में जाओ, ऑनलाइन कम्युनिटी ज्वाइन करो, बुक पढ़ो, क्योंकि बुक्स असली सक्सेसफुल लोगों से दोस्ती कराने का शॉर्टकट है। मेंटर ढूंढो। सोचो, अगर तुम्हें क्रिकेट सीखना है तो विराट कोहली का मैच देखोगे या मोहल्ले का? सेम लॉजिक लाइफ में भी है। स्टेप 4, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ अच्छे सर्कल का हिस्सा बनना काफ़ी नहीं है, तुम्हें खुद भी कुछ वैल्यू ऐड करनी ही होगी। तुम्हें भी वो इंसान बनना होगा जिसे देखकर लोग कहें, हाँ, इसको साथ रखेंगे तो कुछ बहुत बड़ा कर पाएंगे। कोई भी सक्सेसफुल इंसान लूजर सर्कल में बैठना पसंद नहीं करता, इसलिए खुद को ऐसा बनाओ जिसे देखकर दूसरे लोग कहें, हाँ, ये मेरा सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। अब सोचो, अगर तुम सही सर्कल में खड़े हो तो हर कोई तुम्हें पुश करेगा। तुम गिरोगे तो 4 लोग तुम्हें उठा लेंगे, तुम थकोगे तो वही लोग तुम्हें एनर्जी देंगे। यही है सर्कल की असली ताकत। तो सोचो भाई, कि तुम्हारा आज का सर्कल ऐसा है, तुम्हें तुम्हारे सपनों की तरफ पुश कर रहा है या फिर धीरे धीरे तुम्हें खा रहा है? दोस्तों, अगर तुम्हारा सर्कल तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो तुम कभी भी सक्सेस की पार्टी नहीं कर पाओगे। फेलियर की बारात में सिर्फ डांस कर सकते हो। दोस्तों, याद रखो, टैलेंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन सर्कल उससे भी ज़्यादा बड़ा होता है। अकेला इंसान तेज दौड़ सकता है, लेकिन टीम के साथ इंसान दूर तक जा सकता है। और सही सर्कल इंसान को वहीं ले जाता है जहां उसके सपने हों। तो आज से ही फैसला करो, नेगेटिव सर्कल से निकलो, पॉजिटिव लोगों से जुड़ो और खुद को वो इंसान बनाओ जो दूसरों को भी ऊपर खींचे। इंडिया के 191 अरबपतियों में से 108 गुजरात से क्यों हैं? क्योंकि वहाँ का कल्चर और सर्कल बिजनेस माइंडसेट से भरा है। अब ये सोचो, अगर वो 108 लोग कर पाए तो तुम क्यों नहीं? फर्क सिर्फ सर्कल का है। तो भाई, आज से अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लो, अपना सर्कल बदलो, अपनी किस्मत बदलो, क्योंकि आखिर में तुम वही बनोगे जो तुम्हारे चारों ओर बैठे लोग हैं।